पिछले साल अगस्त में उठा लव जिहाद का मुद्दा औंधे मुंह गिर गया है। जिस लड़की को आधार बनाकर गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर लव जिहाद की बात की जा रही थी, वो मामला ही फर्जी निकला है। लड़की ने अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया है। ये हैं वो तस्वीरें जो लव जिहाद का मुद्दा उठाने वालों को सीधे ललकार रही हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम युवक कलीम और हिंदू युवती शालू। कलीम और शालू ने 4 तारीख को निकाह कर लिया। 5 तारीख को शालू ने तमाम विरोधों को धता बताते हुए अपने शौहर कलीम के साथ उससे घर चली गई। मेरठ के खाना खरखौदा क्षेत्र में रहने वाली शालू अब बुशरा जन्नत हो गई है। इसकी पुष्टि शहर काजी ने की। बाद इन लोगों ने निकाह का इजहार किया तो मैं समझता था कि भाई क्योंकि लड़की मुसलमान लड़की है और मुसलमान लड़का है इनका, और दोनों बालिग हैं, तो इसलिए मैंने इनका निकाह करा दिया। हाँ, उसने खुद ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपना निकाह कर रही हूँ और इसमें किसी किस्म का कोई जोर दबाव नहीं है, और मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और मैं इस कलीम के साथ ही रहूँगी। और उसने उसका एफिडेविट भी दिया जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। शायद आपको ये आम निकाह लगे, लेकिन आपको याद दिला दें, ये वही मामला है जिसने लव जिहाद पर बहस शुरू की थी। ये वही मामला है जिसमें युवती ने जबरन धर्मांतरण और गैंगरेप का आरोप लगाया था। मैं खड़ा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरावा गांव में। इसी गांव से पिछले साल एक ऐसा मुद्दा उठा था जिसने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी थी। लव जिहाद की बहस इसी गांव से शुरू हुई थी। मेरठ की हिंदू अध्यापिका अकेली गैंगरेप की शिकार नहीं है। उसके कहने के मुताबिक अन्य अनेक हिंदू लड़कियों सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। ये है वो बयान जिसने देश का ध्यान जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर खींचा था। आरोप लगाया गया कि लव जिहाद के नाम पर पूरी साजिश चल रही है। ये एक लड़की से जुड़ा मामला नहीं, ये उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मदरसों में इस प्रकार की घटनाएं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा विषय क्या है, माने इस लड़की के बयान ने कहा मदरसे में, मुजफ्फरनगर के मदरसों में आज भी 40 लड़कियां जो बिहार बंगाल गरीब क्षेत्र से लाई गई है उनको आज भी रखा गया। अगस्त 2014 के महीने में ही मेरठ इलाके में एक मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने वाली लड़की शालू ने कलीम नाम के युवक पर गैंगरेप और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। मामले में कलीम के साथ साथ उसकी मदद करने के नाम पर 8 और लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल था। इसके बाद दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने पूरे राज्य में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई थी। दावा किया गया कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं और फिर शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। 2 महीने बाद ही शालू अपने घर से भाग गई और उसने बताया कि उसकी मुस्लिम बॉयफ्रेंड के खिलाफ उससे जबरन बयान दिलाया गया था। उसने अपने पिता पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया था। वो काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। इसी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में कलीम को जमानत दी थी। वहीं शालू अक्टूबर के महीने से सरकारी सुरक्षा में रह रही थी। अब शालू पहुंच गई है कलीम के पास और ये निकाह सवाल पूछ रहा है कि क्या लव जिहाद झूठा था। जी हाँ, और इस निकाह के बाद ये सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है कि क्या वो लव जिहाद का मुद्दा जो उठाया गया क्या वो झूठा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं वीएचपी से। सबसे पहले उन्हीं से सवाल लेते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, प्रदेश भर में इसके बाद एक मुहिम चलाई गई थी, तो क्या झूठा था ये लव जिहाद का मुद्दा और जो आरोप आप लगा रहे थे? देखो सुमेरा जी, ये लव जिहाद का मुद्दा ये जमीन पर है और मुझे लगता है कहीं कोई ना कोई दबाव होगा इसके पीछे। जो शादी हुई है कहीं ना कहीं दबाव इसके पीछे जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आपको एक निशानेबाज तारा शादियों का विषय याद होगा झारखंड का, लेकिन वो लड़की कह रही है पहले दबाव था, लेकिन बाद में उनका अलगाव किस प्रकार से हुआ, उनका पति किस प्रकार से उसको। नहीं विजय जी, लेकिन अभी तो वो लड़की कह रही है पहले दबाव था। आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए सुमेरा जी, प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर मैं तो उसको मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चले। उसने शादी की है, बहुत अच्छी चले। हाँ। लेकिन जिस प्रकार की वहां की परिपाटी है, उस परिपाटी में उसको क्या परिणाम निकलेंगे, विजय जी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी आप प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं सर, अभी आप कह रहे हैं प्रतीक्षा कीजिए, कुछ सच निकलकर सामने आएगा, लेकिन आपने तब प्रतीक्षा नहीं की थी। तब प्रतीक्षा नहीं करके आपने सीधे फैसला सुना दिया था कि लव जिहाद हो रहा है, एक साजिश हो रही है, एक मुहिम चल रही है। इस पर बात करते हैं नवेद सिद्दीकी जी। नवेद सिद्दीकी जी, सुमेरा जी, हाँ जी, सुमेरा जी, सुमेरा जी, सुमेरा जी,
बोलिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है उसने भी लव जिहाद के अस्तित्व को स्वीकार किया है। केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद के अस्तित्व को स्वीकार किया है। नहीं, क्या कहा है? हिंदू संगठनों क्या का एक कहा है सुदूर इलाहाबाद है। हाई कोर्ट ने? ये नहीं जमीन नहीं पर नहीं है। सर, और इलाहाबाद जो हाई वहाँ कोर्ट के ने लोग क्या कहा जानते है? हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है? कैसे स्वीकार किया है? कैसे स्वीकार किया, बताइए। देखो मई 2000 मैं बता रहा हाँ, जी। हूँ। मई 2006 इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश शर्मा ने लव जिहाद पर होने वाली घटनाओं पर टिप्पणी की है। हाँ, क्या और कहा? टिप्पणी की है। और 29 सितंबर 2009 केरल में लव जिहाद नहीं सर। और उस पर हो रहे खर्चों का स्रोत पर पूछा है। उस जो पर खर्चे टिप्पणी हो रहे की है। हैं, उस हाँ। पर स्रोत पूछा है केरल हाई कोर्ट ने। किस पर खर्चे हो रहे हैं? लव जिहाद पर खर्चे हो रहे हैं। लव जिहाद के तहत जो शादियां हो रही हैं। नहीं, ये लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं? अच्छा। जो लड़कियां हैं वो गायब कहाँ हो रही हैं? लड़कियां गायब हो रही है, इस इसको पर इस टिप्पणी हुई पर है सवाल हाईकोर्ट के पूछा है सर। लड़कियां गायब हो रही हैं, इस पर जरूर सवाल पूछा है, लेकिन लव जिहाद के तहत हो रही है, लव जिहाद किया जा रहा है, उसके लिए पैसा आ रहा है, इस पर सवाल नहीं पूछा है। शाजिया हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखती, ठीक है? शाजिया, नहीं सुमेरा जी, जी। केस वो लो जिहाद का, केस वो लो जिहाद का था, ठीक है, केस ठीक लो है। जिहाद का था। लेकिन हाँ, केस, मगर टिप्पणी लव जिहाद को लेकर नहीं है। कोर्ट ने माना नहीं है लव जिहाद है। जी बिल्कुल आपकी बात से शाजिया जी। विजय जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी पूरी बात में जरा सा भी तथ्य नहीं है। लव जिहाद टाइप की कोई चीज ही नहीं है। आप लोग की इतनी कम ये सोच ही जो है इतनी ज्यादा शैलो है, संकीर्ण है कि आप बिला वजह लोगों को जो जोड़े होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उनको भी आप धर्मों में बांटते हैं। लेकिन शाजिया, और धर्मों के बीच में नफरतें पैदा आप करते हैं। लेकिन शाजिया, हमारा देश का संविधान, जिस हम सोच भारतीय हैं। मुझे बोलने दीजिए, मेरा शाजिया मुझे नहीं शाजिया, जिस सोच को आप संकीर्ण सोच कह रही है ना, जो नफरत है और ये जो शाजिया, जिस सोच को आप संकीर्ण सोच कह रही है ना, बोलना चाह रही उस आप पर आपकी पार्टी ने उपचुनाव के दौरान उस मुद्दे को उठाया। आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश के इस मुद्दे को उठाया और चुनाव के दौरान ये अहम मुद्दा रहा। सरकार ने और मेरी पार्टी के बिल्कुल नहीं इसको सही हुआ। राजनाथ सिंह का बयान मैंने खुद सुना है। उन्होंने कहा लव जिहाद क्या है। उन्होंने खुद कहा, किसी भी कैबिनेट मंत्री का बयान मुझे सुनाइए। कुछ लोगों की ऐसी सोच होगी और होती है लोगों की, हर एक धर्मों में, हर एक पार्टियों में, लेकिन कतई मेरी पार्टी ने और सरकार ने, हुकूमत ने इसको एंडोर्स नहीं किया है। का विषय क्या था? और क्योंकि ये असलियत ही नहीं है, लक्ष्मीकांत, असलियत ही नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की छोड़िए, आप योगी आदित्यनाथ की कीजिए, आप बात सोसाइटी की कीजिए, आप आप बात संविधान की कीजिए। हमारे देश में शादी में जिसने स्वीकार किया कि लव जिहाद था, लव के माध्यम से आज हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो विषय कहाँ गया? इजाजत ठीक है, देता ठीक है, है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। नहीं, आप शादियों की बात बताइए। हाँ, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, जो तारा शादी, उसकी भी बात करेंगे विजय जी, उसकी भी बात करेंगे। उसे स्वीकार किया लव जिहाद, विजय जी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आप इसकी क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी भी करेंगे, लेकिन आप इसकी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि यहाँ आपकी पकड़ हो गई है, इस वजह से। पक्ष मत देखिए ना जी, उसका पक्ष भी देखिए आप। नहीं तो फिर आप भी तो एक ही पक्ष दिखाने की बात कर रहे हैं ना सर। प्रधानमंत्री में और मैं अपने देश के संविधान में ठीक है, ठीक है, शाजिया, वो आप सुन लीजिए, वो आप सुन लीजिए, वो आप सुनिए। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद के नाते बोल रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। शाजिया को छोड़िए, शाजिया, बाकी लोगों को भी शामिल करने दीजिए। आपके मन में नवेद सिद्दीकी जी, नवेद सिद्दीकी जी, भाषा बोलिए और संविधान की भाषा शाजिया बीजेपी से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नवेद जी, और वो इस समय ये कह रही हैं कि किसी कैबिनेट मंत्री ने नहीं कहा ऐसा, राजनाथ जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यूपी के जिन तमाम मंत्रियों ने उपचुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया, उससे वो फिलहाल बीजेपी को अलग कर रही हैं। क्या इस तरह से अलग किया जा सकता है? बीजेपी ने क्या इस मुद्दे का फायदा नहीं उठाया राजनीतिक? नवेद सिद्दीकी जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। कब हुआ ऐसा? उपचुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में। सुमेरा जी, जो ये निकाह हुआ है, ये जो निकाह हुआ है, इससे चांदी की तरह, इस पाक साफ जो एक निकाह हुआ है, चांदी की तरह साफ, सब कुछ हम कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सब कुछ साफ निकल के आपके सामने आ गया है, सारी चीजें आपके सामने हैं और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच गई है। मैं ये जो अभी कहा गया है कि ये किसने बयान इस पे दिया, किसने नहीं दिया, इन चीजों के सारे रिकॉर्ड्स भी अगर आप अपने अब आर्काइव डिपार्टमेंट में जाएं तो अब आपको मिल जाएंगे। ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ दलों को पलटने की आदत है, उनको यू टर्न लेने की आदत है, क्योंकि वो अपने नेताओं पे, अपने सांसदों पे उनको लगाम लगाना नहीं आता है, तो लगाम लगा ही नहीं पा रहे हैं वो। और मुल्क में असहिष्णुता चरम सीमा पर है,
और सारी चीजें, माहौल जो खराब हो रहा है, मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है। ठीक है। सुमेरा जी, हम एक चीज कहना चाहते जी, हैं, जी, जी। आज जो लोग 125 करोड़ लोगों का साथ लेके आए थे, सबका साथ सबका विकास जो कर रहे थे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी। मैं अरे आप सुन लीजिए, बोलिए जी, संक्षेप में खत्म करिए जी। मुझे लगता है सभी मर्यादित लोग बैठे हैं, बोलिए और नवेद जी बात पूरी करिए जी, बोलिए। आज मुल्क में प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, ये चीज कायम हो। मैं यही कह रहा हूं, आज मुल्क में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत कायम रहे। हम अपने घर में दीवार खड़ी करने की सोचते हैं। आज जितने भी दल हैं वो दीवार खड़ी करने की सोच रहे हैं, और वो ये नहीं जानते कि दीवार अगर हम खड़ी करेंगे तो आंगन हमारा ही छोटा होगा। नहीं, लेकिन उसमें तो सभी दल शामिल है ना। चाहिए कि उस आंगन से दीवार गिरा दी जाए, ताकि हमारा भी आंगन बड़ा हो, आपका भी आंगन ठीक बड़ा है, हो। लेकिन और हमारे ऊपर इल्जाम देखिए, सारे चुनावी, ये बहुत आदर्शवादी बातें हैं सर, ये बहुत आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन सुमेरा जी राजनीति में सब इन मुद्दों का फायदा सुमेरा जी, आप सुन लीजिए जी। अभी हाँ बिल्कुल, आप सुन लीजिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि लव जिहाद और उसके बाद घर वापसी की भी बात हुई। अभी हाल ही में संक्षेप में बात पूरी करिए ना साहब को सैफई, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि यू टर्न ले रही है बीजेपी। आपको सैफई लेके आया, लेकिन वो भी डर रहे थे, वो भी घबरा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश आ तो रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं मेरी घर वापसी, ए आर रहमान साहब को भी घबराहट होती है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पहले शाजिया आपका जवाब, यू टर्न लेने की बात करें नवेद सिद्दीकी साहब की, आप यू टर्न ले रही हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे उसके दौरान उठाया था, लेकिन अब इस मामले की सच्चाई सामने है, तो अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप उस मामले से अपने आप को अलग कर रही हैं। संक्षेप में फिर मैं विजय जी का प्रतिक्रिया। मैंने बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे बयान इस पर रहे हैं कई दिनों से, और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने देश के गृह मंत्री की बात कर रही हूँ। नहीं, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष संगठनों ने कहा होगा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नहीं उत्तर प्रदेश के, मैं आपको नेताओं के नाम बता देती हूँ ना। नहीं शाजिया, आप नेताओं के नाम सुन लीजिए, आप उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, योगी आदित्यनाथ, तभी तो करूंगी उनके बयान बोलने तो देंगी तभी तो मैं करूंगी अलग। अब बोलिए, आप बोलने देंगी तभी तो मैं अलग करूंगी। अब बोलिए, कैसे करूंगी अगर आप बोलती रहेंगी एक साथ? नहीं, आप बोले अब ना, लेकिन आप उस पर जवाब दें जो मैं सवाल पूछ रही हूं। बोल रही थी ना, आप बीच में बीजेपी बोलने दीजिए। जी बोलिए। तो बोलिए ना जी, मुझे बोलिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि बीजेपी के कुछ सांसद, जैसे कि आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया की कोशिश हो रही है, और मुझे लगा, और मुझे सच में लगता है कि देश के संविधान के खिलाफ ये बात की गई है, और देश की जो सरकार है वो संविधान के तहत ही तो सरकार और हुकूमत में है। तो देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है, हुकूमत को कोई हक नहीं है और किसी भी पार्टी को हक नहीं है उसके खिलाफ बोलने का। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी बात कही है तो वो संविधान के खिलाफ कही है बात, और वो सही नहीं है, और ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन जो हुकूमत है और बीजेपी के जो सरकार में जो मंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं जिनके तहत ये बात रखी गई थी, वो मैंने खुद पूरा इंटरव्यू सुना है। सरकार संविधान से चलती है और संविधान के खिलाफ पका गया। विजय शंकर तिवारी जी, प्रधानमंत्री आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, बात को आगे शाजिया ये कह रही है कि संविधान इस बात का अधिकार देता है कि आप जिससे चाहे प्रेम करें, बीजेपी ऐसा बोल रही है, जिससे चाहे शादी करें। पकड़ के कहना आपके नेताओं ने कहा है, आपके संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। हिंदू को ये बात सियासत की नहीं है, ये बात एक ठीक है। शाजिया कह रहे हैं कि ये हिंदू पीड़ित है, हर एक पार्टी के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को कैसे इस तरह की सोच से लड़ने की शाजिया सुन लीजिए विजय जी को। विजय जी, शाजिया कह रही है कि जो इस तरह की बात रखते हैं सामने या सोच रखते हैं सामने, आप इस तरह की बात अगर सामने रख रहे हैं तो आप संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। जी सही बात है, संविधान कहता है ये, भी मैं नहीं कह रही हूं। ठीक है विजय जी। देखो सुमेरा जी, हम 90 देखो ऐसा है कि भारत की जो सरकार है वो 125 करोड़ लोगों के हितों की बात करती है जी, लेकिन मैं 96 करोड़ लोगों के हितों की बात कर रहा हूँ। मैं बाकी लोगों के अहित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 96% लोगों के हितों की बात, 96 करोड़ लोगों के हितों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें असंवैधानिक क्या हो गया? नहीं, लेकिन उसमें कहाँ हमने संविधान विजय जी चोट पहुंचा दी है? किसी भी व्यक्ति को किससे शादी करे, किससे प्रेम करे, ये अधिकार है ना लोगों को। सर किसी से प्रेम करना, किससे शादी करना, किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, ये अधिकार है। इस अधिकार के खिलाफ बोल रहे हैं। के खिलाफ? अरे ये भारत की जमीन है सुमेरा, ये भारत की जमीन है जी। अरे अब सुमेरा, ये भारत की जमीन है, यहाँ प्रेम को देवता का स्वरूप माना गया है। तिवारी जी, यहाँ प्रेम
प्रेम को तो देवता का स्वरूप माना गया है। तिवारी जी, लेकिन तिवारी जी जरा मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप लोग बहुत देर से बोल रहे हो। अंसार रजा साहब इस पर बात रखना चाहते हैं। अंसार रजा साहब, बहुत 2 विजय घंटा जी जाम कह रहे में हैं कि फंस के आया हूं प्रेम के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन साजिश के खिलाफ हैं, और ये जो मामला है उसको वो कह रहे हैं कि इसको किनारे छोड़ दीजिए। आप तारा सचदेव के मामले को देखिए, सामने आई नहीं कि शाजिया जी अब रुक जाइए, बहुत बोल चुकी हैं आप। ठीक है ठीक है समझ जी गए हैं। जी अंसार रजा साहब, इनका देखिए ऐसा है, तिवारी जी 96 करोड़ की बात कर रहे हैं, शाजिया जी अपने बीजेपी के सांसदों को बचा रही हैं। नवेद साहब, नवेद साहब एक मिनट, मिनट। शाजिया जी अपने सांसदों को बता रही हैं, एक तरफ वो संविधान पढ़ा रही हैं और एक तरफ सांसदों की बात कर रही हैं। तिवारी जी 95 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं एक बात तिवारी जी से और शाजिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में प्यार करना क्या पूछ के करना पड़ेगा बीजेपी से? खाना खाना क्या पूछना पड़ेगा? प्यार करना, शादी ब्याह करना क्या बीजेपी से पूछना पड़ेगा? अब अगर सांसद इनके बेतुकी बातें करते हैं मेरठ के मैटर पर, कितना हंगामा इन लोगों ने मचाया है, आखिर वो बात क्लियर हो गई है। अब क्या माफी मांगेंगे साक्षी महाराज आकर के, या योगी आदित्यनाथ आकर के क्या पब्लिक से माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई? नहीं, लेकिन शाजिया दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? नहीं शाजिया उगलना है तो आप उगल रहे हैं। क्या उगल रहे हैं? आप क्या सांसदों से माफी मांगने के लिए कहेंगी? मिल गया था, तो उनसे गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। आपको मिल गया था, लेकिन आपको मुंह से कुछ उगलना था जहर, तो आपने जहर उगल दिया। क्या जहर उगल दिया हमने? शाजिया, लेकिन शाजिया संविधान के खिलाफ जो लोग संविधान के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए ना। अहम पदों पर हैं, उनसे क्या माफी मांगने के लिए कहेंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं अंसार साहब का बयान मैं आपको दिखा दूंगी। हाँ। प्ले आउट कीजिए ना वो बयान। नहीं, उनके बयान की बात कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज के बयान पर माफी मांगेगी क्या बीजेपी? गलत है, जो बातें गलत है वो तो माफी मांगेगी क्या बीजेपी? शाजिया जी सवाल तो सुन लीजिए। शाजिया जी सवाल सुन लीजिए। शाजिया जी मुझे पता है आपको बोलना आता है, लेकिन सवाल सुन लीजिए। रोजाना वही डिबेट में ले आना है आपको। नहीं, शाजिया जी सुन लीजिए। रोजाना इस तरह के बयान भी तो आते हैं। डिबेट को ले आओ, शाजिया जी मांगे वो करे, कितने अरे खुदा के वास्ते चुप तो हो जाइए। आपसे अच्छा बोलना जानते हैं आप। सहनशीलता दिखाइए, सभ्यता दिखाइए, थोड़ी सहनशीलता दिखाइए। सवाल सुन लीजिए शाजिया जी, मेरा आपसे सिर्फ सवाल उसी का जवाब नहीं, इतना सवाल है मेरा। एक मिनट अंसार साहब, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। शाजिया, आप ये कह रही हैं कि संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात कर रहे हैं, या वो तमाम लोग जो इस तरह की बात करते हैं जो संविधान के विरुद्ध है, उसके साथ आपकी पार्टी और सरकार नहीं है, आप केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रही हैं, लेकिन वो तमाम लोग अहम पदों पर हैं आपकी पार्टी में, इसमें मंत्री भी शामिल हैं, इसमें आपकी पार्टी में अहम पदों पर और लोग शामिल हैं, इसमें सांसद शामिल हैं, तो उनकी बात को क्यों सच ना माना जाए और आपकी बात को क्यों सच माना जाए? क्या ये बीजेपी के दो चेहरे हैं? देखिए, अगर ये बात लव जिहाद की जब बात हुई, गृह मंत्री जो देश के होम मिनिस्टर हैं, अरे 3 बार बता चुकी हैं आप ये। उस वक्त में बहुत इसके खिलाफ में बोली थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, तो मैं उसको ज्यादा मानूंगी ना। उसको जाए तो फिर उन सांसदों का क्या है? उन सांसदों का क्या है? साक्षी महाराज का, योगी आदित्यनाथ का, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रेसिडेंट है आपके। लेकिन पार्टी और हुकूमत की तरफ से बड़ा क्लियर है, ठीक है, एक मिनट सुनिए, ठीक है। विजय जी, आपने सुना शाजिया को, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री कह चुके हैं, राजनाथ जी कह चुके हैं कि लव जिहाद है ही नहीं, आप कहे जा रहे हैं कि लव जिहाद है। मैं आती हूँ आपके पास, नवेद साहब मैं आती हूँ। विजय जी, शाजिया कह रहे हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं और राजनाथ सिंह ने वाकई ये बात कही भी थी कि कहां है लव जिहाद, तो लव जिहाद है नहीं उनके मुताबिक, आप कह रहे हैं लव जिहाद है, कैसे? देखो सुमेरा जी, हम बिल्कुल जमीन की बात कर रहे हैं। हाँ। जिस जमीन में ये लव जिहाद हो रहा है उसकी तो गृह मंत्री जमीन की बात नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल सत्य है कि ये जमीन पर उतरा हुआ मामला है और इसमें एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों केस। आप अगली बार इस पर करेंगे तो मैं आपको इतने केस ला कर दे दूंगा कि आपको मानना पड़ेगा कि जमीन पर लव जिहाद है। तो वो आप केस गृह मंत्री को बताइए ना, राजनाथ जी को बताइए वो केस, वो कह रहे हैं नहीं। लेके आऊंगा मैं। नहीं, वो राजनाथ जी को दिखाइए सर, राजनाथ जी को दिखाइए, राजनाथ जी को दिखाइए, वो कह रहे नहीं है लव जिहाद। आज क्यों नहीं लेके आए? राजनाथ जी की बात नहीं करो, मैं गृह मंत्री जी की बात नहीं करो, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। मैं जमीन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब आपकी नजर में गृह मंत्री की कोई वैल्यू नहीं? जी विजय जी जवाब दीजिए। विजय जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ऐसे मौकों पे अक्सर आवाज चली जाती है, मौकों पे अक्सर जो है आवाज नहीं पहुंचती है, आवाज चली जाती है, जवाब देना पड़ता है।
लेकिन नवेद सिद्दीकी अच्छा, साहब, शाजिया जी से मैं एक सवाल पूछूं? नहीं, लेकिन अंसार साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर लव जिहाद या घर वापसी के मुद्दे को लेकर विजय जी कह रहे हैं कि वीएचपी इस मुद्दे को उठाती रही है और वो कहते हैं कि लोगों के हितों से जुड़ा मुद्दा है, हिंदू हितों से जुड़ा मुद्दा है, तो नवेद सिद्दीकी या समाजवादी पार्टी, उनका दामन पाक साफ है क्या? वो इस तरह से सिर्फ सवाल उठा सकते हैं क्या? देखिए, सवाल ना नवेद साहब को उठाने का हक है, ना शाजिया इल्मी को उठाने का हक है, ना अंसार रजा को, ना तिवारी जी को। जो इंसान अपने एतबार से जी रहा है उसे जीने क्यों ना दिया जाए? क्यों हम पीछे पीछे उसके घूम रहे हैं? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में किसके किसके पीछे घूमेंगे उत्तर प्रदेश में? ठीक है, नवेद साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। जी नवेद साहब, सभी राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाते हैं ना? साहब ने बात कही है, मैं उस पे एक चीज कहना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं उस पे कहना ये चाहता हूं, जो अभी बात इन्होंने की है कि इस मुद्दे के ऊपर क्या ये माफी मांगेंगे? इनको जनता से, आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, आज जो चीज होती है, आज बीजेपी को आरएसएस अपने रिमोट से चला रहा है। आरएसएस साहब की ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आने वाले चुनाव में उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज वो उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कि हर चीज में, हर छोटी सी बात पे, चाहे कोई बात हो, नवेद साहब, आप बीजेपी आरएसएस की बात मत कीजिए, वो सबने बिहार में देख लिया है। पाकिस्तान का पे कुछ कहते हो, जमीन पे कुछ आप लोगों का। पाकिस्तान भेजते हैं, वो मत कहिए। आप हमें पाकिस्तान भेज रहे हैं। हम नहीं भेज रहे हैं, आपने खुद तरीका अपनाया है। बिहार में हमने यहाँ पर उत्सव कराया, ये मत बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आप मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल नहीं, जो आप नवेद साहब अब पाठ मत पढ़ाइए, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है आपको। एक बात सुनिए, आपको माफी मांगने पड़ेगी। नहीं, लेकिन आपने क्या हिंदुस्तान की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या आपने हिंदुस्तान की रजिस्ट्री करा ली है? क्या आप जिसको चाहेंगे? ये तस्वीरें गंवाएं, उसकी वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन क्या फिर ये मामला तो किसी हद तक सामने आ गया कि ये लव जिहाद का मामला फिलहाल झूठा दिखाई देता है, लेकिन क्या तमाम मामले जो इस तरह से उठाए जाते हैं वो राजनीति के लिए उठाए जा रहे हैं कि वो सभी झूठे हैं?